द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इसमें हम जानेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म आया कहाँ से, कैसा कौन सा वो पॉइंट रहा, कहाँ से वो लोग रहे जिसने नेशनलिज्म को जन्म दिया। बच्चों, सबसे पहले हमें नेशन स्टेट समझना होगा। नेशन स्टेट कहते किसको हैं? क्योंकि अगर आप पहले ही लाइन को पढ़े हैं तो आप देखें नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का मतलब क्या है? तो नेशन स्टेट का मतलब होता है कि एक देश जहाँ एक लैंग्वेज हो, एक तरह के लोग हो, उनकी मेंटेलिटी एक जैसी हो, वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी और बात को लेके, यानी सभी लोग यूनाइटेड हों किसी एक बात पे। जैसे हम इंडियंस हैं, अगर पाकिस्तान से लड़ाई होने की बात हो जाए तो हम सभी यूनाइटेड हो जाते हैं, तो उस समय हमारा देश नेशन स्टेट हो जाता है। हमारे देश का जो है लैंग्वेज हो वो सीधा एक हो और उस लैंग्वेज का नाम कोई एक हो। जैसे आप चले चाइना में तो चीनी वहाँ का जो है लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज है। लोग उनसे पूछिए वो कौन है तो वो कहते हैं हम चाइनीज़ लोग हैं, तो वो नेशन है। जर्मनी वाले से पूछिए वो जर्मन है। तो इस तरह से जो है ना नेशन स्टेट होता है जहाँ सभी चीज़ें समान हो, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हम इंडिया की बात करें तो कोई इंडिया में कहता है हम बिहार वाले हैं, कोई यूपी वाले हैं, उसमें भी बिहार में है तो कोई कहता है कि हम औरंगाबाद से हैं, कोई देहरादून क्या बोलते हैं जहानाबाद से है, कोई पटना से। यानी हमारे अंदर डिवाइडेशन है, हम नेशन स्टेट नहीं कह सकते। नेशन स्टेट एक फीलिंग्स है जिसमें एक तरह के लोग होते हैं, एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उनका जो मोटो है वो एक होता है। तो आप ज़रा समझ यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है और कंट्री जो है हैब्सबर्ग एम्पायर, और ये जो है ना कई देशों पे रूल कर रही है, जैसे ऑस्ट्रिया पे, हंगरी पे। तो ये जो रूल कर रही है तो यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं से भी यूनाइटेड नहीं है, वो नेशन स्टेट ये नहीं है, क्योंकि यहाँ अलग अलग जर्मन बोलने वाले लोग भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे इटालियन बोलने वाले लोग भी हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। तो लोगों के अंदर नेशन स्टेट की जो भावना होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। सभी जो है एक दूसरे को जो है एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हुए हैं। यहाँ पे जो यूनिटी है वो बिल्कुल नहीं है। बहुत तरह के डाइवर्स ग्रुप यहाँ पे रह रहे हैं जिन सबका मकसद है कि हम आज़ाद हो जाए, कैसे हो जाए, क्या कर ले, हम अपने आप को बड़ा कर ले, हम ही सबसे आगे निकल जाए। तो इस तरह से जो है ये बहुत बड़ा एम्पायर कहीं ना कहीं टूटने के कगार पे खड़ा है। जब एक एम्पायर टूटता है तो इस एम्पायर में दो तरह के लोग हैं। एक है एरिस्टोक्रेसी वाले लोग और दूसरे हैं पुअर सेक्शन वाले या मिडिल क्लास लोग। तो सबसे पहले एरिस्टोक्रेसी को समझते हैं। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, बहुत ज़्यादा मनी है, जो दूसरे को डोमिनेट करते हैं। ये लोग जो है बहुत स्मॉल नंबर में होते हैं। ये लोग एक दूसरे से रिलेशन में जुड़े रहते हैं। ये अपनी शादियां भी एक दूसरे ही ये मतलब किंग फैमिली में ही करते हैं, किसी दूसरे से नहीं करते हैं। यानी ये लोग रिलेशन वाइज भी एक दूसरे से बॉन्डिंग बना के रखते हैं। और ये जो है अपने तरीके के ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं और अपने लोगों को ये सपोर्ट भी करते हैं। जैसे मैंने आपको 9th में शायद पढ़ाया होगा कि फ्रांस का राजा जो था वो ऑस्ट्रिया के राजकुमारी से उसकी शादी हुई थी, तो वहाँ के किंग ने भी इसको मदद की थी। तो ये लोग जो है ना एक दूसरे से रिलेशन से, शादी ब्याह से बंधे होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा, ये रिच भी होते हैं। अब मिडिल क्लास लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। कहीं भी होंगे तो ये बहुत ज़्यादा होंगे। ये बहुत पुअर सेक्शन है, इनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। ये एग्रीकल्चर भी करेंगे तो किसी दूसरे एरिस्टोक्रेट के ही ज़मीन पे करेंगे, या किसी राजा से जो है ज़मीन या उधार पे लेंड करेंगे, उसको लेके जो है ये करेंगे। इनके अंदर जो है कुछ करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि हर तरह से कमज़ोर है। लेकिन उसी समय आपने पढ़ा कि इंग्लैंड में जो है वेस्टर्न पार्ट में जो है और सेंट्रल यूरोप में जो है इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ। इंडस्ट्रीज़ के आ जाने से ये जो मिडिल क्लास है, जो गरीब लोग हैं, इनके पास एक ऑप्शन आया। ये ऑप्शन था एक नए जॉब को करने का, ये ऑप्शन था इनकम के गेन करने का। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में काम करके इन लोगों ने अपने आप को और इनके पास जो है पैसे आना शुरू हो गए। और जब पैसे आना शुरू हो गए तब इन लोगों ने जो है इस ऑटोक्रेसी का विरोध करना शुरू कर दिया। इन लोगों में ही जो पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने जो है नए सोशल ग्रुप को जो है बनाना शुरू कर दिया। और ये जो सोशल ग्रुप था ये सभी से मिलके बना था। इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें थे, बिजनेसमैन इसमें थे, प्रोफेशनल इसमें थे। और ये जो लोग थे उन लोगों का एक ही मकसद था कि ये मिडिल क्लास के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बीच में
नेशनल यूनिटी की भावना को, आइडिया को जनरेट करना, सबको समझाना कि कंट्री के लिए नहीं जीना चाहिए, हमारा कंट्री हमारा है, इस पे किसी और का अधिकार नहीं हो। कोई जो ऑटोक्रेट है या कोई भी है वो हम पे रूल क्यों करेगा। हम लोग मिल जाएंगे और मिलकर हम अपने आप को फ्रीडम की तरफ ले जाएंगे। और इसको ले जाने के लिए हम लोगों को एक नेशन स्टेट का जो है फीलिंग हमारे अंदर आना चाहिए। तो यहाँ से शुरुआत हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से जब इनकम बढ़ा तो इस इनकम के दम पे, चूँकि वो फ्री थे, अब उनको पैसे के लिए जो है किसी ऑटोक्रेट के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे में यहाँ से जो भावना है यूनिटी की भावना, नेशनलिज्म की, नेशनल स्टेट की भावना, यहीं से स्टार्ट हुई। तो यही हमारा सवाल था कि नेशन स्टेट का ये जो बात है, नेशन स्टेट वर्ड है, ये निकला कहाँ से, आया कहाँ से। तो ये यहीं से आया। अच्छा बच्चे, ये जो मैं बोलता हूँ आपको, ये बिल्कुल एक कहानी की तरह बोलता हूँ। आप सोचेंगे कि अगर लाइन बाय लाइन वो पढ़ के सर इसको करे तो वो होना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा सा चैप्टर है और बहुत लेंदी लगेगा। और चूँकि अपने कंट्री की स्टोरी है नहीं तो आपको जल्दी इंटरेस्टिंग लगेगी भी नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने ही लैंग्वेज में आपको दूँ। उम्मीद करते हैं कि अपने लैंग्वेज में इसको कहानी की तरह सुनने के बाद जब आप इस चैप्टर पर जाते हैं तो आपको समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। थैंक यू।